न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। नवरात्रि के दूसरे दिन राज्य भर में हुई मां दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा, भक्तिमय हुआ बिहार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने दी जनता को नवरात्रि की शुभकामनाएं, कहा नैतिक मूल्य सिखाती है सनातन धर्म। पीएम मोदी को उपहार के तौर पर मिले बिहार के 40 स्मृति चिन्हों की होगी ई नीलामी। नीतीश के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अचानक खाली कराया गया हाजीपुर स्टेडियम, हाजीपुर में लगा भीषण जाम। बिहार में दूध, दही और मछली की होगी भरमार। सीएम नीतीश ने 839 करोड़ की योजनाओं का किया शुभारंभ। आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव के पुत्र का निधन, लखीसराय में भावुकता और संवेदना की लहर। पुत्र के निधन की खबर मिलते ही आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार में खादी की नई उड़ान, चरखा करघा पर 90% अनुदान, सस्ती दर पर ऋण सुविधा भी मौजूद। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, गरीब परिवारों को मिलेगी 2 लाख की सहायता। वाल्मीकि नगर को मिली 1100 करोड़ की सौगात, सीएम नीतीश ने 159 योजनाओं का किया शिलान्यास। बेंगलोर में 90% मजदूर बिहारी, पटना पहुंचते ही बोले डीके शिव कुमार। जदयू सांसद लवली आनंद ने जहानाबाद में लगाया नारा, 2025 में 225 फिर से नीतीश, नारा बनेगा हकीकत। बूढ़ा बाल विवाद पर भी खूब बोली लवली आनंद। बेनामी संपत्ति के आरोप के बाद अशोक चौधरी पर पीके का पलटवार, अब 100 करोड़ का भेजा नोटिस। खत्म हुआ दफ्तर का चक्कर, अब ऑनलाइन भी बनेगा राशन कार्ड, बिहार सरकार की बड़ी पहल। बिहार में खुलेंगे 20 और मेडिकल कॉलेज, अब तक 5,20,000 टीचरों की हो चुकी बहाली, सीएम नीतीश ने बेतिया ऑडिटोरियम में की घोषणा। बिहार ऑफिस और अटेंडेंट भर्ती के लिए आज है आवेदन करने की लास्ट डेट। 10वीं पास युवा के लिए सरकारी नौकरी का है ये सुनहरा मौका। तेजस्वी यादव पर बरसे गिरिराज, कहा कपूतों को दुर्गा मां का आशीर्वाद कभी नहीं मिलेगा। नवरात्रि पर रेलवे की सौगात, मिलेगा बिना लहसुन प्याज का खाना, 50 ट्रेनों में की गई है व्यवस्था। बिहार के एनएचएम संविदा कर्मियों की मांग, पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू करने पर नियमित करें सभी कर्मी को। गया में मिला 4 बच्चों की मां और 1 बच्चे के पिता का शव, डबल मर्डर की सबके जांच में जुटी पुलिस। किशनगंज के ट्रांसपोर्ट और जमीन रजिस्ट्री ऑफिस में पसरा सन्नाटा, 25 दिनों से चक्कर काट रहे लोग। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अब टैबलेट से होगी पढ़ाई, शिक्षा विभाग ने उठाया बड़ा और ऐतिहासिक कदम। एसएसबी और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कोसी नदी के किनारे 129 लीटर नेपाली शराब जब्त, 3 तस्कर फरार। बिजली विभाग की लापरवाही से पूजा पंडाल के पास बड़ा हादसा, करंट लगने से पॉलिटेक्निक के छात्र की मौत। बेगूसराय में निगरानी टीम ने घूसखोर सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को किया गिरफ्तार, पैक्स अध्यक्ष से मांगी थी 10,000 रुपए की रिश्वत। नालंदा में बियर की बड़ी खेप पुलिस ने की बरामद, मुखिया सहित 4 लोगों को किया गिरफ्तार। निलंबित स्कूलों के छात्रों के लिए डमी पंजीकरण कार्ड अपलोड करने की तिथि बढ़ी, 25 सितंबर तक है मौका। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबे, 1 का बरामद। पटना में मौसम का बदला मिजाज, नवरात्रि में मजा किरकिरा कर सकता है बारिश। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। आरा में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण से 329 कर्मचारी रहे गायब, डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण। 5,000 वर्ग मीटर से अधिक के सभी नक्शे पोर्टल पर होंगे, रेरा के पोर्टल पर होंगे अपलोड, आवास विभाग ने जारी किए निर्देश। गोपालगंज पुलिस ने पिकअप पर लोड गांजा की बड़ी खेप किया बरामद, मौके से तस्कर को किया गिरफ्तार। सासाराम में महिला बटालियन में फूड पॉइजनिंग, 60 से अधिक जवान अस्पताल में भर्ती। पटना एम्पोरियम का हुआ शुभारंभ, अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रा का मिलेगा लाभ। बिहार हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ, बने रहिए न्यूज वॉच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।